Dear students of class 10th, today I am going to start the chapter Glimpses of India, भारत की झलकियाँ। यह एक बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेकर फ्रॉम गोवा। भारत की झलकियाँ कहने का अर्थ यह है कि भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, संस्कृति, सभ्यताएं कुछ ना कुछ अलग होती हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेकर फ्रॉम गोवा है। बेकर का मतलब होता है रोटियां बनाने वाला, पाव बनाने वाला, और जिसे लिखा है बाय लूसियो रॉड्रिग्स। इसे लूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। जब पुर्तगाली लोग रहते थे गोवा में तो उनके आगमन के साथ उन्होंने अपना जो कल्चर लाया था, किस प्रकार वहाँ के लोगों में शामिल हो गया, इस चीज़ को यह चैप्टर बताता है। आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। ये चैप्टर किस बारे में है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। यह बेकर के होने का, यानी गोवा के गांव में जो ट्रेडिशनल गोवन गांव हैं, यानी जो परंपरागत गांव हैं, वहाँ पर बेकर का क्या स्थान है अभी भी सोसाइटी में, समाज में, उसका एक पेन पिक्चर है ये। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पुर्तगीज ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ गोवन लाइफ। वहाँ के लोगों के जीवन पर किस प्रकार पुर्तगालियों के लाइफ स्टाइल का प्रभाव पड़ा और कैसे उनकी रोटियाँ जो बोल और बोलिनहाज कहलाती हैं, कैसे इंसेपरेबल पार्ट हो गई उनके सोसाइटी और कल्चर का, उनके समाज का और संस्कृति का। नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें जिससे हम भूल नहीं पाते हैं, अपनापन जिससे महसूस होता है। तो व्हाट आर द पीपल ऑफ गोवा नोस्टैल्जिक अबाउट। तो एल्डर्स ऑफ गोवा आर नोस्टैल्जिक अबाउट दोज ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। वो याद करते हैं पुर्तगालियों की उन बड़े और फेमस रोटियों की, याद आती है उन्हें जो उन दिनों हुआ करती थी। तो वे लोग याद करते हैं ये रोटियों को, और वहाँ के बड़े बूढ़े हमेशा बताते हैं इसके बारे में। व्हाट इज स्टिल देयर, अभी भी क्या वहाँ है। भले ही वे खाने वाले, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, उन रोटियों को खाने वाले भले ही चले गए, वैनिश्ड हो गए, लेकिन उनके बनाने वाले आर स्टिल देयर। उनके मेकर्स जो हैं अभी भी वही हैं। और क्या देखने को मिलता है हमें वहाँ, उनके मिक्सचर्स हैं, मोल्डर्स हैं, सांचे हैं, दोज हु बेक दोज लोव्स, और वे लोग भी हैं जो रोटियां बनाते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। पुराने ज़माने के वे फर्नेसेस यानी भट्टियां जिसमें ये रोटियां पकाई जाती थी अभी भी वहाँ हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अभी भी उनकी आग ठंडी नहीं हुई है, यानी अभी भी वो भट्टियां जलती हैं, रोटियां बनती हैं। बेकर्स हेराल्ड एंड बिजनेस। कैसे वो लोग आते थे, उनकी एंट्री कैसी होती थी और बिजनेस कैसा था उन लोगों का। तो हाउ डिड द बेकर केम एज सेलर्स। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी गाँव में वहाँ देखा जा सकता है कि जब वे आते हैं तो चिल्लाते हुए आते हैं और उनको सुना जा सकता है। उनके पास एक बांस का डंडा होता है जिसे ज़मीन पर वो पटकते हैं और झंग झंग की आवाज़ आती है, वे बजाते हुए आते हैं। हु आर रनिंग द बिजनेस नाउ। भले ही पुराने लोग चले गए, लेकिन उनके बिजनेस को कौन चला रहा है। तो भले ही उसके पिता अलाइव नहीं है, लेकिन सन जो है स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। अभी भी उनका फैमिली प्रोफेशन जो है उनके बच्चे चलाते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। यहाँ के लोगों को जो रोटियां बनाते हैं उनको पेडर भी कहा जाता है। ठीक है। चाइल्डहुड ऑफ द ऑथर इन गोवा। जब बचपन में ऑथर वहाँ रहते थे, लेखक जब रहते थे गोवा में, तो कैसा था बचपन उनका। हाउ वॉज द चाइल्डहुड टाइम एंड व्हाट अबाउट बेकर्स। बेकर्स के बारे में क्या क्या बताते हैं वे। चाइल्डहुड जब गोवा में वे रहते थे बचपन में, बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। वो कहते हैं कि हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, और वे दिन में 2 बार आते थे, ट्वाइस इन अ डे। वंस वाइल सेलिंग राउंड, एक बार जब वो बेचने के लिए आते थे, और दूसरा जब उनका बड़ा बास्केट जो खाली हो जाता था और अपने बांसों को पटकते हुए जब लौटते थे तो हमारी नींद खुल जाती थी और हम लोग दौड़ कर जाते थे और उन्हें ग्रीट करते थे, उनसे मिलते थे, उनका अभिवादन करते थे। वाई डिड दे रन टू बेकर्स। ये बच्चे जो थे क्यों दौड़ कर जाते थे। तो कहते हैं वो कि वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था पता है। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ। क्या रोटियों के टुकड़ों के लिए या रोटियों के लिए हमारा प्यार था। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन। उनकी नौकरानियाँ पैस्किन और बेस्टिन जो भी हुआ करती थी वो खरीद लेती थी। हम लोगों की इच्छा होती थी, व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर, जो हम लोग चाहते थे, दोज ब्रेड बैंगल्स, हम लोग
चूड़ियों जैसे बने हुए रोटियों को खरीदते थे, क्योंकि ये रोटियां जो होती थी बहुत ही स्पेशल मेक होती थी, बहुत मीठी होती थी, और इन चूड़ियों जैसे दिखने वाली रोटियों को वे खरीदते थे। उनके लिए वे बहुत पागल रहते थे और क्रेजी रहते थे, ठीक है। तो इसलिए वे दौड़कर बेकर्स के पास जाते थे। अपीयरेंस ऑफ बेकर्स, कैसे दिखते थे वे लोग? हाउ डिड दे एंटर, कैसे आते थे? द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड। झंग झंग बांस से बने हुए जो स्टफ होते थे, जिसको कह सकते हैं मोटा सा डंडा होता था जिसको जमीन में पटकते थे, और एक हाथ से वे लोग बास्केट को सपोर्ट करते थे और दूसरे हाथ से वो बम्बू का बना हुआ यानी कि बांस का बना हुआ जो था डंडा, उससे जमीन पर पटकते थे। हाउ डिड ही बिहेव विद द चिल्ड्रेन, वह बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता था जो बेकर हुआ करता था? तो कहता है कि वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम लोग को थोड़ा किनारे हटा दिया जाता था, विद अ माइल्ड रिब्यूक, हल्की फुल्की फटकार के साथ, और जो टुकड़े हुआ करते थे रोटियों के और लोब्स जो हुआ करते थे वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, नौकरों को मिलता था, यानी वे खरीदने आती थी, उन्हें हैंड ओवर किया जाता था। और ये बच्चे लोग क्या करते थे? वे वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट, यानी कि जो बाउंड्री हुआ करती थी उस पर चढ़कर वो लोग झांकते थे बास्केट में किसी भी तरह से, क्योंकि बच्चों की आदत होती है किसी खास चीज़ को झांकने और देखने की, तो वे ऐसा किया करते थे जैसे कि अक्सर बच्चे किया करते हैं। लव फॉर द लोव्स, क्या वहाँ के लोगों को इन रोटियों के लिए बहुत प्यार था? हाउ वॉज द लव फॉर लोव्स, कैसा था? वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, बच्चे जो हुआ करते थे ब्रश भी नहीं किया करते थे, अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली, अपना मुंह भी नहीं धोते थे ठीक से। क्यों ऐसा करना चाहिए? वो कहते हैं कौन जाएगा, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, उस जमाने में टूथब्रश तो हुआ नहीं करता था, तो लोग दतवन किया करते थे, तो आम या किसी दूसरे पौधे या पेड़ का टहनी तोड़कर ब्रश करना, दतवन करना। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों क्यों ज़रूरी था ये? वो मानते हैं कि जो टाइगर हुआ करता है वो भी तो दांत नहीं धोता है, तो क्या जब टाइगर दांत नहीं धोता तो हम लोग टाइगर से कम थोड़े नहीं हैं, थोड़े ही ना हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और गर्म चाय के साथ ये रोटियां हम लोग खाएंगे तो सब कुछ अपने आप धुलकर अंदर चला जाएगा। तो इस तरह की सोच उन लोगों की थी और रोटियों के लिए इतना प्यार था जो स्पेशल मेक होती थी। इंपॉर्टेंस ऑफ बोल और बोलिनहाज, वहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंस क्या था बोल और बोलिनहाज के लिए, यानी रोटियों का नाम है ये। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेड, क्या है इंपॉर्टेंस? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, यानी शादियाँ और गिफ्ट्स जो हैं, शादियों के गिफ्ट जो थे वो मीनिंगलेस हुआ करते थे इसके बिना, बोल के बिना। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, वहाँ के पार्टी और जो भोज का आयोजन होता था उसमें इन रोटियों के बिना वह फीका दिखाई पड़ता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ये कहना बहुत बड़ा ही मुश्किल होगा कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे बेकर उन लोगों के गाँव के लिए, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, भले ही औरतें सैंडविचेस बनाती थी ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटियों के एंगेजमेंट पर। केक्स एंड बोलिनहाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, लेकिन केक्स और बोलिनहाज जो हुआ करते थे वो क्रिसमस के लिए और अदर फेस्टिवल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसीलिए उनकी भट्टियाँ गाँव में होना और उस आंगन में लगना जहाँ शादी पार्टियाँ होती थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ड्रेस ऑफ पेडर, जो पेडर हुआ करते थे यानी बेकर्स हुआ करते थे जिन्हें पेडर कहा जाता था, उनका ड्रेस कैसा हुआ करता था? द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, उनका बड़ा ही विचित्र ड्रेस हुआ करता था, नोन एज कबाई, उसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा सा फ्रॉक जैसा हुआ करता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, और घुटनों तक पहुंचता था उनका ड्रेस। और अब कैसा होता है? एंड नाउ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, शर्ट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, यानी 3/4 पैंट जिसको कहते हैं आप, उस तरह के कपड़े पहनते हैं और हाफ शर्ट पहनते हैं। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, अभी भी कोई अगर वहाँ ऐसा ड्रेस 3/4 पैंट पहनता है तो उसे लोग चिढ़ाते हैं कि वह पेडर जैसा दिख रहा है। बिल्स, अकाउंट्स एंड बेकर्स फैमिली, बिल्स कैसे मिलते थे उनको, अकाउंट कहाँ रखा जाता था, उनका पूरा हिसाब कहाँ रखा जाता था, और उन बेकर्स की फैमिली कैसी हुआ करती थी।
तो हाउ वाज द बिल रिकॉर्ड्स? जो बिल रिकॉर्ड्स होते थे, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। पूरे महीने के अंत में एक बार बिल का कलेक्शन होता था। मंथली अकाउंट्स जो होते थे उसको रिकॉर्ड किया जाता था विद सम पेंसिल ऑन द वॉल, दीवारों पर लिखकर पेंसिल से। तो जैसा कि गांव में लोग करते भी हैं। हाउ यूज्ड टू बी द बेकर्स एंड देयर फैमिली? उनका परिवार कैसा हुआ करता था, बेकर्स कैसा हुआ करते थे? बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में ये बेकिंग का जो काम था यह बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, बहुत ही फायदे का बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कहते हैं कि बेकर और उनका परिवार कभी भूखे नहीं मरता था, क्योंकि रोटियां खुद बनती थी उनके यहाँ। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वह, उनका परिवार और उनके नौकर चाकर जो होते थे बहुत ही खुश दिखते थे, बहुत ही समृद्ध दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका मोटा स्थूल शरीर, यानी कि जिसको मोटा तगड़ा आदमी कहते हैं, लटका हुआ पेट, तो ये सब उदाहरण था कि सचमुच वे लोग बहुत खुश रहा करते थे, उन्हें खाने पीने की कमी नहीं होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी अगर कोई इस तरह से जैकफ्रूट यानी कटहल जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति दिख जाता है तो उसकी तुलना एक बेकर से की जाती है। सो इस तरीके से गोवा के एक गाँव में जो बेकर्स होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। उनका कैसे प्रोफेशन चलता था, किस प्रकार के लोग होते थे, उनके ड्रेस को क्या कहते थे, इन रोटियों को क्या कहा जाता था, ये रोटियां कहाँ से आई। सो ऑल दीज अकाउंट्स आर देयर इन दिस चैप्टर। सो आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और इस वीडियो के अंत में आपको एक क्विज़ मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप उस क्विज़ को दें और इंस्टेंट रिजल्ट भी प्राप्त करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।